Dear students, now let's see how to represent a rational number on the number line। हाँ, यानी अब हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि दिए गए रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर लाइन। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी हम नंबर को यानी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, तो नंबर लाइन पे नंबर को यानी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं हाउ टू ड्रॉ द नंबर लाइन। नंबर लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस। ऐसे हम स्केल से पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। एंड इन बोथ साइड यू हैव टू मार्क एरो। ऐसे हम एरो बना लेंगे बिकॉज इट टेल्स इन बोथ साइड वी कैन इंक्रीज या प्रोड्यूस लाइन एंडलेसली, यानी इस लाइन को हम दोनों साइड में एंडलेसली अनंत तक इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ, अनंत तक इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर, क्योंकि जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, अनंत तक होते हैं, इसका कोई निश्चित संख्या नहीं होता है ना। तो ऐसे हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड यू हैव टू टेक यूनिट पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम इस नंबर लाइन पे ऐसे एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं जिसे हम बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट या यूनिट या फिर ओरिजिन पॉइंट, और इसका यूनिट आपका 0 होगा। क्या होगा? 0। अब इसके दो साइड होते हैं, एक आपका हो गया ये राइट साइड और ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। तो स्टूडेंट, इन राइट साइड वी राइट दी पॉजिटिव वैल्यूज। इसके राइट साइड में हम क्या लिखते हैं? पॉजिटिव वैल्यूज, और लेफ्ट में क्या लिखते हैं? नेगेटिव वैल्यूज। हाँ, नेगेटिव वैल्यूज हम हमेशा कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट साइड में, और पॉजिटिव कहाँ आता है? राइट साइड में। फॉर एग्जांपल ये होगा +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 एंड सो ऑन। ऐसे ही होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। तो इन दिस वे यू हैव टू ड्रॉ दी नंबर लाइन। ऐसे हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये हमेशा ध्यान में रहे जो हम यहाँ पे डिस्टेंस 0 से स्टार्ट करके जो पहला यूनिट का डिस्टेंस मानते हैं वही डिस्टेंस आपका आगे सभी का होना चाहिए। जैसे अगर हम 0 से 1 तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का लेते हैं तो सभी डिस्टेंस आपका 2 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये 1 है तो सभी का 1 का होगा, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड में। हाँ, तो ये जो ये डिस्टेंस होता है ना, इट मस्ट बी इक्वल, यानी हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी रिप्रेजेंटिंग ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब हम लोग देखते हैं कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो गिवन फ्रैक्शन है, पहले आप ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या। अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसे कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, यह हमेशा बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में रिप्रेजेंट किया जाता है। कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा? 0 और 1 के बीच में। हमेशा 0 और 1 के बीच में अगर पॉजिटिव है तो राइट में, और नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट होगा। हाँ, एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं हमारे पास एक रैशनल नंबर यानी प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में है 3/5। क्या गिवन है? 3/5। तो 3/5 क्या है? इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर क्यों? बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, अधिक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे ना। तो जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और पॉजिटिव रैशनल नंबर है, दोनों प्लस में पॉजिटिव है, तो हम 0 और 1 के बीच में राइट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, इतना समझ में आ गया? वेल, नाउ लेट्स सी हाउ टू रिप्रेजेंट। अब हम ये देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसे जब ये तो क्लियर हो गया कि 0 और 1 के बीच में राइट साइड में ये रिप्रेजेंट होगा, तब आप ये देखिए कि इसका डिनोमिनेटर कितना है? इट इज़ 5। डिनोमिनेटर कितना गिवन है? 5 है। तो आप इस फर्स्ट यूनिट को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे जितना इसका डिनोमिनेटर है। अगर 5 है तो 5, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 10 है तो 10, 7 है तो 7, यानी जितना भी डिनोमिनेटर है ना उतने इक्वल पार्ट में आप इसे डिवाइड करते हैं। तो इट इज़ 5 ईयर। ये कितना गिवन है? 5 है। तो आप इसे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये आपका पहला यूनिट आ गया 1 2 3 4 और ये 5। यानी अगर 5 ड्रॉ करना है, 5 पार्ट करना है तो इसके बीच में बस 4 लाइन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5th आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, है ना।
तो ये तो हो गया डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग, इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया फर्स्ट यूनिट को। अब क्या देखना, इसका न्यूमरेटर क्या है। तो स्टूडेंट हियर द न्यूमरेटर इज़ 3। न्यूमरेटर कितना है, 3 है ना। तो जब न्यूमरेटर 3 है तो आप 0 से स्टार्ट करते हुए तीसरे पॉइंट पर पहुँचिए। 1 2 3, तीसरा पॉइंट यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे 3/5। तो 3/5 आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। सपोज ऐसे हमारे पास एक नेगेटिव रैशनल नंबर अगर होता -2/3 मान लेते हैं, 2/3 गिवन है। तो ये माइनस है तो आप 0 और 1 के बीच में लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका प्रॉपर भी है, 2 आपका लेस है, 3 ग्रेटर है, यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर हियर, सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बिटवीन 0 एंड -1। तो हम इसको 0 और -1 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। वेल, तो नाउ लेट्स सी हाउ टू रिप्रेजेंट। इट्स डिनोमिनेटर इज 3 हियर। डिनोमिनेटर कितना, 3 है। तो आप इसके फर्स्ट यूनिट को ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करिए। 1 2 3 आपका यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसका न्यूमरेटर देखिए, इट्स न्यूमरेटर इज 2। न्यूमरेटर कितना है, 2। तो अब 0 से दूसरे पॉइंट पे पहुँचेंगे, 1 2 यहाँ आएगा। तो हियर यू विल रिप्रेजेंट -2/3। तो स्टूडेंट इन दिस वे वी हैव टू रिप्रेजेंट द प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। इस तरह से हम नंबर लाइन पे प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। दैट्स ऑल, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी हाउ टू रिप्रेजेंट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। अब रैशनल नंबर में हम लोग देख लेते हैं, अगर इम्प्रॉपर फॉर्म में यह है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन दिस केस इफ़ यू आर गिवन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो पहले हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक रैशनल नंबर है 7/5। तो 7/5 क्या है, इम्प्रॉपर। क्यों? बिकॉज हियर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ न्यूमरेटर अधिक है, डिनोमिनेटर कम है। इसके पहले न्यूमरेटर कम था, डिनोमिनेटर तो प्रॉपर था, और ये क्या है, इम्प्रॉपर है ना। तो इसे जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले हम इसे क्या बोले, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 5 से 7 कितनी बार में डिवाइड होगा, 1 बार में। 5 1 5, 2 बच रहा रिमाइंडर, तो 2 ऊपर आ गया, 5 अपान में। अगर नहीं आता है तो आप ऐसे साइड में डिवाइड कर लीजिए 7 को 5 से। 5 1 5, 7 से 5 माइनस होगा, 2 रिमाइंडर आ गया। तो जितनी बार में डिवाइड हुआ 1 टाइम में, तो 1 आपका होल पार्ट आ गया, होल नंबर, और 2 आपका रिमाइंडर है, तो ये न्यूमरेटर हो गया। और जिससे आप डिवाइड किए 5, तो 5 अपने स्थान पे यानी वहीं पे रहेगा। यानी इस तरह से आ गया 1 होल 2/5। दैट इज़ द मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ 7/5। हाँ, तो ये 7/5 का क्या आ गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया। अब इसे हम जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज कर लेते हैं नंबर लाइन है, ये आपका 0 यूनिट हो गया। ये 1 2 3 4, ये पॉजिटिव हो गया, ये इधर आएगा -1 -2 -3। अब ये पॉजिटिव है ना, जब ये पॉजिटिव है तो ये 0 के कहाँ, राइट साइड में आएगा। राइट साइड में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है, अब आप पहले ये देखिए कि इसका होल नंबर कितना है, 1 है। तो जितना होल नंबर रहेगा आप यहाँ से उतना यूनिट छोड़ देंगे। अगर 1 है तो 1 यूनिट छोड़ देंगे, 2 है तो 2 यूनिट छोड़ देंगे, 3 है तो 3 यूनिट छोड़ देंगे। तो 1 है तो आप 1 यूनिट छोड़ दिए। अब जो फ्रैक्शनल नंबर यहाँ बचा 1 के बाद 2/5, इसको हम 1 के बाद जो नेक्स्ट यूनिट होगा उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, अब रिप्रेजेंट कैसे होगा, वैसे ही डिनोमिनेटर 5 है तो 1 यूनिट हमने छोड़ रखा है, यहाँ तक आपको कोई काम नहीं करना। इसके जस्ट बाद वाले यूनिट को अब हम 5 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 5 है तो 5 पार्ट में डिवाइड करिए, 1 2 3 4, ये 5 आ गया। तो हमने 5 पार्ट में से डिवाइड कर दिया। अब इसका न्यूमरेटर कितना, 2 है। तो आप यहाँ से 1 के से काउंट करिए, यहाँ का 1 यूनिट आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से ये आ गया 2/5 ये, और 1 होल नंबर ये, यानी ये आ गया 1 होल 2/5। तो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। सपोज यू आर गिवन 8/3। हाँ, मान लेते हैं 8/3 है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 आ गया, यहाँ 2 रिमाइंडर आ गया है ना। तो ये आ गया 2 होल 2/3। 2 होल 2/3 ये ना आएगा, क्योंकि रिमाइंडर भी आपका 2 है। तो अब इसे हम नंबर लाइन पर जब रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 2 3 4, हाँ माइनस हम
बना सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, क्योंकि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब ये क्या है, 2 होल 2/3 है ना, तो 2 आपका क्या है, होल नंबर है, तो आप यहाँ 0 से राइट साइड में 2 यूनिट को छोड़ दीजिए, तो 1 2 यूनिट हमने छोड़ दिया। अब इसके बाद वाले यूनिट यानी 2 और 3 के बीच में 2/3 को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए। हाँ, तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 1 2 3, यानी ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब इसका नोमरेटर 2 है, तो दूसरे पॉइंट पे आप यहाँ पहुँचिए, ये 1 2 यहाँ आ गया, यानी ए आ गया 2/3 और 2 होल नंबर, यानी 2 होल 2/3 आपका रैशनल नंबर आ गया। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट द गिवन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। आई होप you have understood very well how to represent the rational number on the number line. That's all. Thank you.